नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वॉशिंग मशीन में यूज़ होने वाले सभी पार्ट के बारे में और काम कैसे करते हैं। जैसे कि दोस्तों ये आपको फर्स्ट पिक्चर में दिख रही है, इसे हम लोग बोलते हैं पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो कि सारी कंपोनेंट को सप्लाई पास करने का काम करता है। कितना सप्लाई किसको पास करना है उसका काम ये पीसीबी करता है। दूसरा हमारा ये पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलेंगे इनलेट वाल असेंबली, जो कि वॉशिंग मशीन के अंदर वाले में कितना पानी आएगा ये वाल अंदर करता है और पीसीबी इसको सप्लाई देती है। 240 वोल्टेज से ऑपरेट होता है और कुछ में डीसी लगे होते हैं जो कि 12 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं और उसके बगल ये स्विच लगा होता है। तो कभी आपने जब भी वॉशिंग मशीन का डोर ओपन किया होगा, बंद किया हो, तो आपको कुछ एरर आता है तो वो इसी कंडीशन में आता है। बाकी ये तीसरी चीज़ जो होती है लीवर होता है। कभी क्या करते हैं, जब भी वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होती है तो ये लीवर से टकराती है तो एरर आना शुरू होता है। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है, अगर एसी है तो आपका 4 किलो ओम्स रहेगा और अगर डीसी है तो 35 ओम्स के नियर अबाउट रेजिस्टेंस आती है। उसके बाद तीसरा पार्ट की बात हम लोग जो करेंगे, सॉरी चौथे पार्ट की बात, ये क्या होता है, हमारा पीबी प्रेशर सेंसर है, जो कि वाटर कितना आएगा ये सारी चीज़ को डिसाइड करता है। और यही सेंस करने के बाद ये पीसीबी को बताता है कि वॉशिंग मशीन के अंदर इतना पानी आ चुका है, अभी आप मोटर को सप्लाई बेहिचक मोटर को सप्लाई भेज सकते हैं। तो कभी इसे पाइप कट भी जाता है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसको समझना जो है बहुत ज़रूरी रहता है। तो किसी में आपको 3 वायर मिलते हैं, किसी में 2 रहता है। और ये जो है हमारा कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या करता है, मोटर को स्टार्टिंग करने का काम करता है। तो ये कैपेसिटर जो है 10 एमएफडी का भी रहता है, 12 एमएफडी का, जो कि इसमें लगा रहता है। और उसके साथ साथ अभी हम लोग यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो वायरिंग है, ये सीधा जो है सप्लाई मोटर को जाती है। और उसके बाद इस पर एक और चीज़ आपको मिलेगी, ये होती है हमारी ड्रेन मोटर असेंबली। और ड्रेन मोटर असेंबली तभी काम करती है जब भी हम लोग वॉशिंग मशीन को स्पिन मोड पे ले जाते हैं, तो ये ड्रेन मोटर जो है वो खींचती है। उस टाइम पे जब भी ये खींचेगी तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये अंदर वाल लगा हुआ है और ये वाल को जो है इधर के साइड खींचती है। और ये आपको पूरी जो है व्यू दिख रहा है कि ये साइड में आपका मेन मोटर लगा हुआ है। मोटर के ऊपर पुल्ली आपकी लगी हुई है और पुल्ली के बाद जैसे कि आप देख रहे हो ये ड्रेन मोटर, जो कुछ तो डीसी में भी आती है, कुछ में 220 वोल्टेज रहती है। जैसे ये मोटर खींचना शुरू करेगी, जैसे इस वायर को सप्लाई आएगी, हमने स्पिन मोड एक्टिवेट कर दिया है, तो उस कंडीशन में क्या करता है, ये इस तरह से इस लीवर को खींचेगा। जब ये लीवर को खींचेगा तो 2 चीज़ें होंगी। पहला, अंदर का सेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ड्रम अभी एक डायरेक्शन में घुमाना है। ये एक डायरेक्शन में घुमाना शुरू करेगी तो ये लीवर क्या होता है, उसके क्लॉक पे फंसा होता है, तो उस गिर्री को फ्री कर देगा, जैसे कि वो गिर्री आपको दिख रही है। और दूसरा क्या होगा, जो हमारा पीबी केस है, प्लंजर वाल का एक पॉइंट को ऐसे खींच लेगा, जिससे कि पानी कंटिन्यू ड्रेन आउट होता रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हो 220 से 240 वोल्टेज है। तो जब भी आप कभी चीज़ों को देखें तो उस पर जो है वोल्टेज कितना है, कभी कभी इसी टाइप का आपका डीसी का भी रहता है, तो 12 वोल्ट डीसी से भी ऑपरेट होने वाला ड्रेन पंप लगा रहता है। और अब भी ये पूरे क्लच असेंबली है। और क्लच असेंबली का मेन क्या रोल होता है कि जब भी हम लोग नॉर्मली वॉशिंग यूज़ करते हैं तो तभी क्लॉक और एंटी क्लॉक एक ही डायरेक्शन में घूमता है, लेकिन जब भी हम लोग चेंज करते हैं तभी वो दूसरी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाता है स्पिन के टाइम पे। और जैसे कि आप देख रहे हो ये इनलेट वाल का, जैसे कि हमने आपको बताया, इसका जैसे आप यहाँ पे पूरा डेटा देखेंगे तो ये नॉर्मली जो है 220 से 240 वोल्ट ऑपरेटेड रहता है और इसकी जो रेजिस्टेंस होती है 4 किलो ओम्स के ऊपर ही रहती है। और इसी की जगह आपका डीसी रहेगा तो उस टाइम पे आपका 35 ओम्स से 45 ओम्स हो सकता है, थोड़ा इधर इधर भी हो सकता है, कुछ एकदम एग्जैक्ट नहीं रहता। तो अलग अलग जैसे कंपनियां बनाती हैं। तो अभी हम लोग इसको लाइव जैसे यहाँ से हम लोग ऑन करेंगे, ऑन करके इसका ऑपरेशन हम लोग समझेंगे कैसे करके एक एक चीज़ें काम करती है। जैसे वॉशिंग मशीन हमने ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद यहाँ से जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें एक एक करके होती हैं। तो अभी जैसे कि हमने यहाँ से एक प्रोग्राम सिलेक्ट कर लिया, प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद जो है ऑन एंड स्टार्ट, तो अभी जब भी ऑन और स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमारा मशीन जो है क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि आप देख रहे हो मोटर क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक डायरेक्शन में इधर, दूसरा डायरेक्शन में इधर। उस टाइम पे आप देख रहे हो कि ड्रेन मोटर हमारी एक ही जगह है, वो खींची नहीं है। और उसके बाद जो है जब तक वो नहीं है, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा इनलेट वाल है वहाँ पे तुरंत सप्लाई आना शुरू हो जाता है कि अभी वॉशिंग मशीन के अंदर पानी आने की ज़रूरत है। तो जब भी वहाँ पे पहले पल्थेटर क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, उसके बाद जो है ये वाल ओपन होगा और पानी लेना शुरू कर देगा। जैसे कि आप देख रहे हो इस पर वाइब्रेशन आना शुरू होगा। ये तो हमारा वॉशिंग के टाइम पे ऐसा काम करता है। लेकिन जब भी फाइनली काम रहता है सुखाने का, तो उस कंडीशन में जब भी हम लोग यहाँ से ऑन करके डायरेक्टली स्पिन मोड पे ले जाते हैं और स्पिन पे ले जाने के बाद जब भी हम लोग करेंगे तो उस टाइम पे क्या रहता है कि
हमारा जो ड्रेन मोटर होता है वो खींचता है। जब भी ड्रेन मोटर खींचेगा तो उस कंडीशन में एक तो ड्रेन का जो प्लंजर वाल है, प्लंजर वाल ओपन होता है, और उसके बाद जो है प्लंजर वाल जैसे ही ओपन हो जाएगा तो पानी जो अंदर का जो अंदर ड्रम के अंदर का पानी रहेगा वो पानी कंटिन्यू ड्रेन होता रहता है, और उसके बाद जो है स्पिन घूमता है। जैसे कि अभी हमने इसमें स्पिन का मोड एक्टिवेट कर दिया है, और अभी आप देखते हैं कैसे कैसे ये काम करता है। जैसे हमने स्पिन मोड को एक्टिवेट किया, उस टाइम पे सबसे पहला काम क्या करेगा कि जैसे कि आप देख रहे हो ड्रेन मोटर जो है इस तरह से लीवर को खींच रही है, और जब भी लीवर को एक खींच रही उस कंडीशन में आप देखोगे कि ड्रेन कॉक का वो ओपन हुआ, प्लस जो हमारा गियर बॉक्स का क्लच असेंबली जो गिर्री आपको दिख रही है उस गिर्री से कनेक्ट ऐसा हट गया। तो अभी हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फुल स्पीड से जैसे कि आप देख रहे हो घूमना शुरू हो गई है। तो इस तरह से जब भी आपका वॉशिंग मशीन स्पिन मोड पे जाएगा तो एक ही डायरेक्शन में घूमना शुरू करता है।